यहाँ पे कुछ सांप रखवार थे। हाँ हाँ रहते थे, हाँ रहते थे, हाँ, सांप रहते थे हजूर। देखिए दोस्तों, बाबा का कहना है जो यहाँ पे जो सांप रखवारी करता था, जो कोई व्यक्ति अगर इस तालाब में से अगर मछली लेकर जाता है, मार कर जाता था, तो उसको उसको सांप डोस लेता था। जी बात सही सत्य है, बात सत्य है। तो आज भी हाँ, एगो मछली का नाम जो, हाँ उसके नाक में न थे, वो बैठते थे ना यहाँ, तो मछली आती थी सब इनके पास। अच्छा, बुलाते थे तो मछली आ जाती थी अपने आप। हाँ, मनीर अंसारी जी। मंदिर अंसारी, क्या जानते हैं इस मोट के बारे में आप? इसका मोट के बारे में तो बहुत हम लोग जाने हैं। बाबा दादा का बोल रहा था जी, बहुत यहाँ कोई आता था दुखिया, उसका दुख सही हो जाता था। कोई चोरी करने के लिए आता था तो बाबा को मालूम पड़ जाता था चोर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार और आप देख रहे हैं रियल चंपारण न्यूज। मैं इस वक्त पूर्वी चंपारण जिले के पारपुर प्रखंड के पूर्वी सरिया में आए हुए हैं। यहाँ पे प्राचीन बातें आपको हम बताएंगे। यही जो पोखरा है, इस पोखरा में कभी यहाँ पे जो बाबा थे, बाबा का नाम क्या था बाबा? साहब गणेश दास जी। साहेब गणेश दास जी, जो सतनामी बाबा के नाम से जाने जाते थे, वो मछली पालते थे और मछली के नाम झुलनिया, बुलकिया नाम रखते थे। उनके नाक में सोने का जो है आभूषण पहनाए थे, सोने का नथिया। तो पूरी जानकारी हम बाबा से लेंगे। क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमारा नाम साहब जंग बहादुर दास, घर अररिया, थाना पहाड़पुर, जिला पूर्वी चंपारण को रहने वाला हूँ। हम अभी तो फिलहाल में हम है। अभी हैं आप। तो इस तालाब के बारे में और उस बाबा के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। साहब जी का, हाँ, साहब का। साहब से अंतर्जामी से, गुरु से अंतर्जामी से वो है न, सब कुछ जानते थे। वो परमात्मा को बात बताते थे या परमात्मा से मिलते थे। पर वहाँ का हृदय से परमात्मा का डोरी लगा हुआ था, रात दिन भजन करते थे। परमात्मा खुश होकर उसको मिल गए, जो वो अंतर्जामी हो गए। कोई आता था तो वो बताते थे जो हाँ वो आदमी हे के लिए आ रहा है नु। अच्छा, मोट पर कोई, देखिए दोस्तों, मोट पर जो कोई आता था, अभी 2 कोस 3 कोस दूर था तो बाबा का पता चल जाता था कोई ना कोई मोट पर आने वाला है। हम सब जानते थे हनु। उसको मोट में यदि कुछ नहीं जाता था हनु, यदि बीच में साधु आ जाता था हनु, तो परमात्मा कहीं से भेजते थे। कहीं से एक नदिया दही दाल चाउर हिंग आदि आ जाता है, सब लोग खाता। बैठा देने पर उसको जब बैठा देते हैं तभी तो कुछ में घर में नहीं जाता था। तभी तो जब घर में ढुकते हैं शीतल टोकरी में, तो परमात्मा को ऐसे एक बार नदिया दही चौरा चावल आ जाता था। अब बैठे पर तो सब लोग पालते था। अच्छा बाबा, तालाब के मछली का रखवार कौन था? इसमें भगवान परमात्मा से, खुद परमात्मा है। नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि कुछ यहाँ पे कुछ सांप रखवार थे। हाँ हाँ रहते थे, हाँ रहते थे, हाँ सांप रहते थे हजूर। देखिए दोस्तों, बाबा का कहना है जो यहाँ पे जो सांप रखवारी करता था, जो कोई व्यक्ति अगर इस तालाब में से अगर मछली लेकर जाता है, मार कर जाता था, तो उसको सांप डोस लेता था। जी बात सही सत्य है, बात सत्य है। तो आज भी आज भी 2-4 दिन हुआ, और आज भी 2-4 दिन हुआ। अभी सांप आकर बोट को घूम कर केतु छोड़कर फली ढू गया है बियल में। अच्छा, अभी के समय में वो सांप आता है? हाँ अभी तक आता है। वोट को रखवारी करता है वो। कोई काम को गलत करेगा उसको दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहीं पे ये तालाब है जो आप लोगों को दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। यही जो तालाब है जो सतनामी बाबा कुछ दिन पहले यहाँ पे मछली पोसा करते थे, और मछली का नाम झुलकिया बुलकिया रखे थे। सोना के नाक में और कान में पहनाए करते थे। यहाँ पे कुछ ग्रामीण है, ग्रामीणों से हम बात करने के कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ भाई आपका? मनीर अंसारी जी। मंदिर अंसारी, क्या जानते हैं इस मोट के बारे में आप? इसका मोट के बारे में तो बहुत हम लोग जाने हैं। बाबा दादा का बोल रहा था जी, बहुत यहाँ कोई आता था दुखिया, उसका दुख सही हो जाता था। कोई चोरी करने के लिए आता था तो बाबा को मालूम पड़ जाता था ये चोर आ रहा है। यही हम सब लोग देखे हैं, सुने हैं। बड़ा बड़ा मछली था इसमें। कितना केजी का मछली इसमें था? इसमें तो हम सुने हैं पहले 50 किलो 60 किलो, अभी 20 किलो 25 किलो का। देखिए दोस्तों, यही तालाब है। हम कैमरामैन से कहना चाहेंगे थोड़ा दिखाइए। यही तालाब है, अभी के समय में 50 केजी 1 कुंटल के साइज में अभी यहाँ पे मछली है। अच्छा, पानी एक बार सूख गया था तो जो आगे मिट्टी लोक रहा है उस पर भूड़ फूटा, पानी इसमें नहीं था। आप रूपी पानी निकलने लगा, बहुत लोग आया था देखने के लिए। अच्छा, कोई पानी सूख गया था? हाँ, पानी इसमें सूखने का थोड़ा सा पानी था। हाँ, तो आप रूपी पानी भूड़ फूट कर एक बात है, जो जब हम लोग 12 वर्ष का था तो हम सुने हैं जो पोखरा में पानी सूख गया।
बारिश नहीं होता था, लोग भूखे खैला में मारता था, धान का बिया गिरा हुआ था, बारिश नहीं होता ना धान लोग रोपता, कोनो काम सब बंद हो गया। बाबा ने सोचे जब पोखरा सूख गया तो पोखरा में हम काम लगा दें। तो बाबा का मोठ में दाल चाउर जो है तो बुलाए जे आको हमको पोखरा खोली, लड़का हो चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ हो चाहे जवान हो, सबको यहाँ का कमाए। वो गिनती नहीं आ जाओ 5 आदमी आवे चाहे 100 आदमी आवे, जितना लोग आवे भूखमरी में कमाए, वहाँ माटी बिगे और पोखरा खोना है। और पोखरा खोलने के बाद में बाबा का जब भी मानते नहीं कुछ माने बारिश कुछ दिन बंद हो गया तो बाबा का तो अब परेशान हो गए जो अब हम कल कहाँ से हम लाएंगे हम, और हमको मोने करना माँ पाप है, हम नहीं मोने करेंगे जो हम कल से काम नहीं होगा। लोग भूखते मर रहा है तो अब बाबा अफसोस में पड़ गया। बाबा ने उसको अंतजामी थी, वो जानते थे जो हम जब हम कह देगा तो हमारा बात क्या रहेगा हनु। और साहब से बोले, वो अंतजामी से साहब से बोले हमको घर में कुछ मोट में कुछ नहीं है, अब हम क्या करें हम। तो साहब ने भगवान ने क्या किया, उसको रात में इतना ना पानी हुआ जो पोखरा गाँव लोग सब पानी खेत बाड़ी सब हो गया और लोग कमाने लगा, बाबा का बात भी रह गया। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे और ग्रामीण है, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? राजेश सिंह। राजेश सिंह। तो इस मठ के बारे में आप क्या जानते हैं? ये मठ के पहले बहुत स्थापना इसके किए हैं गणेश दास बाबा। अच्छा। और गणेश दास बाबा के रीजन में हम लोग, मेरा जन्म नहीं हुआ था लेकिन मेरे घर से लगाव है और 4 किलोमीटर यहाँ से मेरा घर है। 7 गो सुनने में आया था कि 7 गो भूड़ यहाँ फूटा था। अच्छा, अपने आप? हाँ, वो बाबा के चाहने से। अच्छा। गणेश दास बाबा बहुत माने पहुँचे हुए साधु सतनामी थे, बहुत पहुँचे हुए साधु थे। यहाँ 7 गो भूड़ फूटा था, ये बात सत्य है। इसमें मछली के नाम भी रखे थे? हाँ, एगो मछली के नाम जो, हाँ उसके नाक में न थे, वो बैठते थे ना यहाँ तो मछली आती थी सब इनके पास। अच्छा, बुलाते थे तो मछली आ जाती थी अपने आप? हाँ हाँ हाँ, सत्य बात है, सत्य बात है। हाँ, तो देख सकते हैं दोस्तों, यही जो जगह है, यही जगह है जो सतनामी बाबा जो पुकारते थे मछली के नाम रख के झुलनिया बुलकिया, तो इसी तालाब में से दौड़ी दौड़ी चली आ जाती थी। तो चलिए, फौज के साथ बच्चा का साथ, अपना फौज के साथ बच्चा के साथ आ जाती थी हनु। आ लोग देखता है तमाशा, फिर कहते जाओ जाओ, मछली लाई एक पूरा फेंक देते थे, छीट देते थे, फिर मछली चल जाती थी हनु। अगर मछली कोई चुला कर ले जाता था तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता था? उसका प्रभाव तो बहुत ज़्यादा गांव में हाजा हो जाता था हनु। गांव में हाजा हो जाने पर हनु लोग पूछता है मछली लाया है, बाबा जान गए गाँव में मछली गया है, तो वो गांव में हाजा हुआ, 1 का 2 लागल मरे लागल लोग। तो बाद में कहलो नहीं, जो जाकर बाबा से माफ़ी जाकर मांगे लगी तनिक सीख किया, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगा तो उसको राहत हो गया। तो 2-4 आदमी मर कर रह गया, माने बाबा बहुत कुछ जानते। देख सकते हैं दोस्तों, जो कोई चोर इस तालाब में से अगर मछली ले जाता था तो उस गांव में हैजा हो जाता था, बीमारी से लोग मरने लगते थे। तो आके फिर कुछ बाबा से माफ़ी मांगते थे तो कुछ बीमारी जो है कम हो जाता था। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।